नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हिंदी में अपवाह तंत्र कहते हैं, के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट 1 में आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र की नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आगे के पार्ट्स में हम ड्रेनेज सिस्टम को इतने बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कि विश्वास मानिए आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। ड्रेनेज सिस्टम जो कि एनसीईआरटी की किताबों से लेकर कंपटीशन तक आपके साथ बना रहता है, आपके साथ जुड़ा रहता है और बार बार आपसे पूछा जाता है। आज हम इसी को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर मन की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले नदी तंत्र, जो कि भारत का नदी तंत्र है, सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियाँ जिसको हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जिसे पेनिनसुलर इंडिया की नदियां कहते हैं। हिमालय की नदियों में ही हम लोग सिंधु नदी तंत्र के पार्ट 1 की आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने इन्हीं 3 नदियों का नाम क्यों लिखा? तो ये 3 नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब कि ये तीनों नदियां हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहती हुई आ रही हैं। मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही हैं। जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था और ये तीनों नदियां अपना जल टेथिस सागर में ही गिराती थीं। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी इन तीनों नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला और गार्ज बनाते हुए, घाटियां बनाते हुए आगे बढ़ती, पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती चली गई। जैसे सिंधु नदी ने सिंधु गार्ज बनाया, सतलज ने शिवकिला गार्ज बनाया और ब्रह्मपुत्र ने दिहांग गार्ज बनाया। यानी कि ये नदियां गार्ज बनाते हुए आगे बढ़ती चली गईं। जब हम लोग गार्ज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, लेकिन अभी ये जानना है कि सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही ये बहती हुई चली आ रही हैं। अब इनके लोकेशन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो सिंधु नदी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से गुजरती हैं। सतलज भी सेम यही, चाइना से, इंडिया से और पाकिस्तान से। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लोकेशन है वो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। क्योंकि देखिए यहाँ पे सांगपो नदी, क्योंकि चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, फिर ये बांग्लादेश चली जाती है और फिर जाके वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। तो हमने इसकी लोकेशन को भी बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। हम लोग इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। मैप के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कौन सी नदी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में मेन रिवर है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी जो
मानसरोवर के बुखारचू ग्लेशियर से निकलते हुए, देख लीजिए फिगर में आप आराम से, यहाँ से मानसरोवर के बुखारचू ग्लेशियर से निकलती हुई मेन रिवर है और ये जाके अरब सागर में गिर जा रही है। इसकी सहायक नदियाँ जो इसके बाएं तट पर मिल रही हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि बायां तट और दायां तट क्या है? तो जब सिंधु नदी यहाँ पे बह रही है, इस डायरेक्शन में बहते हुए जा रही है, तो ये इसका क्या है? बायां तट है। देख लीजिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर बहते हुए कोई नदी जा रही है तो ये इसका बायां तट है और वो तो दायां तट हो जाएगा ना, यानी वो दायां तट है और ये बायां तट है, यानी कि इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सारी नदियां जो हैं वो सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल रही हैं। दाएं तट पे भी कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक नदी, कुर्रम नदी, काबुल नदी, ये सारी नदियां वहां जाके दाएं तट पर मिलती हैं, लेकिन इंडिया की लोकेशन में ये बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहली नदी हम लोग देखते जा रहे हैं झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये सब देखिए बाएं तट पर आकर मिल रही हैं और ये सिंधु की सहायक नदियां हो जाएंगी। तो लिखते जा रहे हैं, सिंधु के बाद झेलम नदी, ये भी सहायक नदी है, चिनाब ये भी सहायक नदी है, रावी, व्यास और सतलज नदी, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हैं। अब हम धीरे धीरे पहले तो मैप के माध्यम पे बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले जाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ निकल रही है और कैसे मिल रही है। तो देखिए सिंधु नदी, सबसे मेन रिवर तो सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर यहाँ मानसरोवर के बुखारचू ग्लेशियर से निकलते हुए चलते चलते डायरेक्ट अरब सागर में देखिए अपना जल गिरा रही हैं और बाकी नदियाँ सिंधु में मिलेंगी। उसके बाद से ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलते हुए कहाँ मिल रही है? ये देखिए चिनाब में मिल रही है। चिनाब नदी ये बहते 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 कहाँ आ रही है? सतलज में मिल रही है, यानी सतलज की सहायक नदी कौन हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। लेकिन झेलम देखिए, झेलम किस में मिल रही है? चिनाब नदी में मिल रही है। पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकली हुई झेलम नदी। चिनाब नदी हमने देखा कि सतलज में आके ये भी पाकिस्तान में मिलती है। उसके बाद से रावी का नंबर आता है, रावी भी जाके चिनाब नदी में ही पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। लेकिन व्यास के बारे में एक रोचक तथ्य आपको बताता हूँ कि व्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, बल्कि हिंदुस्तान में ही, भारत में ही ये सतलज नदी में आकर मिल जाती है। पंजाब के कपूरथला के हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में मिल जाती है। अब आपको जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आए आप निश्चित रूप से उसे नोट करते चलिए, अपने नोट में उसको नोट्स बनाते चलिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ। देखिए मैप के माध्यम से हम लोग कितने अच्छे तरीके से सीख जा रहे हैं। वास्तव में मैं यही कहता हूँ कि देखिए दुनिया भर का ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसका कुछ हिस्सा भी नहीं जानता हूँ, महीन से महीन हिस्सा को भी मैं नहीं जानता हूँ। मतलब वास्तव में मुझे कुछ नहीं, इतना बड़ा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता है, बहुत सामान्य सी चीज़ें। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बहुत प्रयास से बता रहा हूँ, आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद सीखते हुए भी साथ ही साथ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे इसको भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये आपकी ही टीम है, ये पूरी टीम हम लोग की है और हम लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, आगे करते जाएंगे। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि सिंधु नदी के बारे में सीख लिए। झेलम निकली है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से। चिनाब नदी जो निकलती है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है और रावी और व्यास दोनों नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। लेकिन हमने देखा कि शेष सब नदियां पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन व्यास नदी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही, सतलज नदी में पंजाब के कपूरथला के हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। और ये देखिए सतलज नदी सबको मिलाते हुए, यानी चिनाब नदी कहाँ मिल जा रही है? सतलज नदी में मिल जा रही है। और सतलज किसकी सहायक नदी है? सतलज देखिए इतनी बड़ी नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है और ये सतलज सबका पानी लेते हुए
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास का पानी लेते हुए सतलज मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिलकर अपना जल गिराती है। यानी कि मिठानकोट में, मिठानकोट पठानकोट नहीं, मिठानकोट में सतलज नदी सारा जल लेते हुए कहाँ गिर जाती है? मिठानकोट में सिंधु नदी से आकर मिल जाती है और ये फिर सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो देखिए मैप के माध्यम से हम लोग कितने अच्छे तरीके से सीख गए। अब मैं इसको नोट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपकी सुविधा के लिए आसानी हो। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इसे नोट करिए। जैसे मैं बोला सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर के बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? ये जाके गिरती है अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती है। तो भैया ये कहाँ गिरती है? अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद से हम लोग लगे हाथ सतलज। सतलज क्या है? बड़ी नदी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सतलज देखिए राकस ताल से निकलती है। राकस ताल से, देखिए यहाँ पे राकस ताल, ये भी मानसरोवर का ही हिस्सा है। राकस ताल से निकलती है और यहाँ पे देखिए मिठानकोट में जाकर ये अपना जल गिरा देती है। मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलकर अपना जल गिरा देती है। यानी कि राकस्ताल से निकलती है और मिठानकोट में जाकर अपना जल गिरा देती है, जो कि पाकिस्तान में है। सतलज के बारे में भी जान लिया हमने, सिंधु भी जान लिया। अब झेलम मैंने बोला जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है और ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब, झेलम नदी देखिए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी के बारे में भी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? ये चिनाब नदी देखिए फिगर में स्पष्ट है, पाकिस्तान में जाके सतलज नदी से ही मिल जाती है। मतलब ये भी सतलज नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। रावी और व्यास ये दोनों नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती हैं जैसे, और रावी तो जाके, रावी नदी देखिए जाके चिनाब में मिल जाती है लेकिन पाकिस्तान में, यानी रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। लेकिन व्यास के बारे में जो खास बात मैंने बताई कि ये पाकिस्तान में नहीं जाती है और बल्कि इंडिया में ही ये सतलज में जाकर पंजाब के कपूरथला के हरके नामक स्थान पे जाकर मिल जाती है। तो देखिए हमने सिंधु भी समझ लिया, हमने झेलम भी समझ लिया, बेरीनाग झील से निकल रही है, और चिनाब के बारे में बारालाचाला दर्रे से निकल रही है, सतलज नदी में जाकर मिल जा रही है, रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकल रही है। तो देखिए हमने कितने बखूबी ढंग से मैप के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से सीख लिया इस सिंधु नदी तंत्र की नदियों के बारे में, जो कि इंडिया के लोकेशन में आती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से चर्चा की। इसके बाद से गंगा नदी तंत्र का नंबर आता है, जो कि बृहद जाल बनाती है, मैदानी भागों में बहती है। तो हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया, हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड वीडियो बनाया। टेंस की अद्भुत श्रृंखला में हमने पार्ट वाइज करते हुए 4 पार्ट बता दिए और प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर दिया। आगे और भी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो सीखा वो आपने देखा। ये तरीका अगर अच्छा लगता है, हमने 2 अक्टूबर के मौके पर गांधी जयंती थी और गांधी जी से रिलेटेड भी अपने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो निश्चित रूप से आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, स्वच्छता का ध्यान दीजिए और माता पिता का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। तो उनका सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।